नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम पुनः अपने नक्षत्र में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के विषय में आदरणीय उत्तरा दीदी से सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये 11वां नक्षत्र है हमारे आकाश चक्र का 27 नक्षत्रों में से, और ये सिंह राशि में है। 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट। पिछला जो नक्षत्र था वो मघा नक्षत्र था, वो भी सिंह राशि में ही था, और ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी सिंह राशि में ही है। ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक है। यहाँ पर राशि स्वामी सूर्य ही है और नक्षत्र स्वामी शुक्र है। शुक्र इस नक्षत्र का स्वामी है, पूर्वा फाल्गुनी का। शरीर के जिन अंगों पर इसका प्रभाव है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सिंह राशि है, तो हृदय सबसे पहले, हार्ट हमारा, फिर स्पाइनल कॉर्ड, बैक में हम देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी। दो प्रमुख अंग हैं जो सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और हार्ट। और रोग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट के ऊपर ये प्रमुख रूप से प्रभाव रखता है या अधिकार रखता है, तो प्रेम में असफलता के कारण हृदय पर बुरा प्रभाव, क्योंकि यहाँ शुक्र भी आ गया है, हार्ट भी आ गया और शुक्र भी आ गया, तो प्रेम में असफलता के कारण कई बार, या फिर क्योंकि ये पंचम राशि है इसलिए पांचवी राशि हमारे संतान की भी कारक है, तो संतान खोने से भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे कहते हैं ना, हमारा दिल छोटा हो जाता है या टूट जाता है या बहुत ही धक्का लगता है, वो समस्या यहाँ आती है। और बार बार लगने वाले जो झटके होते हैं, हमको अचानक से शॉक लगते हैं, या नुकसान के कारण दिल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ हार्ट प्रमुख रूप से प्रभावित होता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, वो मुड़ जाती है कभी कभी। फिर एनीमिया, खून की कमी, जल भराव के कारण पैरों में दर्द, पैरों में थोड़ा पानी वानी भर सकता है, क्योंकि इसके सामने वाली राशि जो है, सिंह के सामने वाली राशि कुंभ है, इसका हमारे टांगों पर पूरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त घुटनों में सूजन आ जाना कभी कभी, या ब्लड प्रेशर रहना। हृदय में सूजन, कईयों के हार्ट में भी सूजन आ जाती है, या फिर वाल्व में खराबी हो जाती है, हार्ट का जो वाल्व रहते हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो हमारे रोग हो गए। अब आती हैं कि दोनों कॉम्बिनेशन से, सूर्य और शुक्र के संयुक्त कॉम्बिनेशन से हमें मानसिक विशेषताएं क्या क्या मिलती हैं। एक तो व्यक्ति जो है कलात्मक दृष्टि से परिपूर्ण होता है, संगीत में निपुण होता है, अच्छा गायक हो सकता है, कविता अच्छी लिख सकता है, या कला, किसी भी तरह की कलाओं में पारंगत माना जाता है। कवि, उदार हृदय और गर्मजोशी से भरा हुआ, सूर्य उसमें गर्मजोशी भरता है और शुक्र उसमें मधुरता भरता है। आकर्षक होते ही हैं शुक्र के कारण। फिर आमोद प्रमोदों से, सुख सुविधा से प्रेम करते हैं, सारी सुख सुविधा होनी चाहिए, और आमोद प्रमोद के साधन भी उनके पास होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जुए के शौकीन ये हो सकते हैं, किसी भी तरह के खेलने कूदने के हो सकते हैं। सत्यवादी होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं, सतर्क होते हैं, और अपनी इच्छा पूरी करने में भी सक्षम माने गए। आत्म केंद्रित होते हुए भी डांस, ड्रामा, एक्टिंग, इन सब के भी शौकीन होते हैं। ड्राइंग, मूर्ति कला, पेंटिंग, इन सब में उनकी रुचि रहती है अक्सर। विभिन्न रत्न आभूषणों, पोशाकों और वस्त्रों के शौकीन माने गए हैं, कपड़ों के भी तरह तरह वैरायटी हो। कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि इनको हर ओकेजन के लिए नए कपड़े चाहिए, हर किसी भी फंक्शन या किसी प्रोग्राम में तो हर बार नए कपड़े पहनने का शौक होता है। फोटोग्राफी का शौक होता है। इसके अतिरिक्त ये कलाकार या फिल्मी आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, टीवी कलाकार भी बन सकते हैं, इनकी इच्छा रहती है कि मैं जाके बनूं। संगीत, संगीत पसंद, या गाने वाले या बजाने वाले, और सबको पसंद आते हैं, ऐसे लवेबल जिनको हम बोलते हैं कि सब उनको देखते ही उनके ऊपर जैसे फिदा टाइप हो जाना या उनको पसंद करना। और ये बोलते भी ये मीठा है, इसलिए भी लोगों को इनका व्यवहार पसंद आता है। और उपहार देने में भी बड़े उदार रहते हैं, खुले दिमाग, दूसरों को गिफ्ट वगैरह देने में कंजूसी नहीं करते। देखने में सुंदर होते ही हैं सिंह लग्न वाले, आपने देखे होंगे कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी रहती है कि लोग उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसके अतिरिक्त वो घूमने के भी शौकीन, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना उनको अच्छा लगता है। अब हम आ जाते हैं व्यवसाय पर। तो यहाँ पर हम सूर्य और शुक्र दोनों
से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, और भी कई ग्रह जुड़ते हैं तो उससे भी बदल जाते हैं। इस तरह से हम देखेंगे तो सूती वस्त्र, नमक का व्यापार, शहद का व्यापार, ये भी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी, क्योंकि सूर्य इन्वॉल्व है यहाँ। ट्रांसपोर्ट, क्योंकि शुक्र जुड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त रेडियो, संगीत, पुरानी पेंटिंग्स को नया करना, नवीनीकरण करना, या पुरानी चीजों का कलेक्शन करना, संग्रहण करना, म्यूजियम से जुड़ना, स्पोर्ट्स से जुड़ना, मंगल भी उसमें इन्वॉल्व रहता है स्पोर्ट्स के लिए, या मोबाइल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ना, सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ना, थिएटर से जुड़ना, स्टूडियो से जुड़ना, या फिल्म विभाग, फिल्म के किसी भी विभाग से जुड़ना। फोटोग्राफी आई जाती है उसमें। इसके अतिरिक्त पशुपालन से भी ये कुछ लोग जुड़े रहते हैं। या फिर अगर शनि जुड़ता है तो बुचर हाउस, जो स्लॉटर हाउस रहते हैं जहाँ पे उनको मारा जाता है जानवरों को, या फिर मृत्युदाता कक्ष जो रहता है ना, जहाँ पर फांसी वगैरह मिलती है, तो या फिर जो बिजली के शॉक से किसी को मृत्यु दंड मिलता है, वो कक्ष। या फिर पशुओं के रोग विशेषज्ञ या उनके सर्जन, सर्जन के लिए मंगल का भी जुड़ना जरूरी रहता है। या चमड़ा या हड्डी का व्यवसाय करने वाले, इसमें शनि जुड़। या फिर अगर चंद्रमा जैसा ग्रह जुड़ता है तो होटल, कैंटीन, इन सब से भी व्यक्ति जुड़ा रहता है। या रेवेन्यू विभाग, प्रसूति, सर्जन, मतलब प्रसूति विभाग से, अगर मेडिकल में जाता है तो प्रसूति विभाग से जुड़ता है, क्योंकि शुक्र है यहाँ पर। मंगल जुड़ने से वो सर्जरी, सर्जरी तो उसमें इन्वॉल्व रहती है। इसके अतिरिक्त गुप्त रोग विशेषज्ञ भी कुछ लोग होते हैं, इसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक रहता है। गुरु का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो शिक्षा शास्त्री, एजुकेशनिस्ट, उपकुलपति, यहाँ तक कि उच्च पद भी वो प्राप्त कर सकते हैं। या फिर महिला कॉलेज में सर्विस करते हैं। अगर राहु जुड़ता है तो जेल में नौकरी भी कर सकते। चश्मा बनाना, चश्मा का कारक है, ग्लास का कारक है शुक्र, तो चश्मा बनाने वाली फैक्ट्री भी हो सकती है, या चश्मा बनाने वाले भी जो दुकान खोल के बैठते हैं, या किसी भी तरह के कांच के विक्रेता, या फिर सिगरेट निर्माता। तो ये कुछ प्रमुख व्यवसाय हैं जो सूर्य, शुक्र और किसी अन्य ग्रह के संयोग से हमें सुनाई दिखाई देते हैं। और इन सब के साथ इन ग्रहों का आपसी संबंध, इनकी दशा, अंतरदशा, ये सब भी चलना आवश्यक रहता है, तभी ये फलित पूरी तरह से सही साबित होता है। तो इस प्रकार आप सुने, इसको देखें, जिनकी कुंडली में इस तरह के योग हैं उनके क्या समाज हाल रहते हैं, या किस प्रकार वो लोग कार्य करते हैं। तो आज बहुत हम बढ़िया। इसको समाप्त करते हैं। और अगला जो हमारा नक्षत्र आएगा वो रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, जो सूर्य का ही नक्षत्र। वो 2 चरण में होगा। उसका एक चरण जो है वो सिंह राशि में ही आता है, और बाकी बचे हुए 3 चरण जो हैं वो कन्या राशि में आते हैं। तो उस तरह से किस तरह से उनके विचारों में, मानसिक स्वास्थ्य में या व्यवसाय में अंतर आता है, वो हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह संपूर्ण वीडियो। बहुत सारे विषय जो है बिल्कुल सटीकता के साथ लगते हुए नजर आएंगे आपको। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग को बहुत लाभ होगा। आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं जो हमारा केपी पे रहेगा। जो लोग इच्छुक हो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं या मुझसे भी बात कर सकते हैं। दीदी कंसल्टेंसी और एजुकेशन दोनों में पारंगत है, तो आप उनको डायरेक्टली कंसल्टेंसी के लिए भी बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।